बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सटी ग्राफ यहाँ पर गिवन है हमें एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो किसी पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यहाँ पर हमको ये एक्सटी ग्राफ गिवन है। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है बच्चों, इसको आप पढ़ते हैं सेकेंड बुक में चैप्टर 14 में डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा लेकिन इसके बारे में समझ लेंगे। अब करना क्या है, हमें इस ग्राफ को देखकर हमको साइन बताने हैं पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एट टाइम t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड एंड -1.2 सेकेंड। तो इन अलग अलग टाइम पर हमको पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन बताने कि वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो मीन्स बेसिकली हमको करना क्या है, यहाँ पर एक्सटी ग्राफ से डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम के लिए हमको x, v और a के साइन बताने हैं। तो बच्चों एक बार हम ये ग्राफ को समझ लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। पर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके ग्राफ को समझ लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों पहले हमको SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको समझना होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है कि अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के दोनों साइड मीन्स टू एंड फ्रो मोशन करे तो उसके मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे कि ये मोशन पीरियोडिक भी हो। मीन्स जैसे कि कोई पेंडुलम है, सपोज ये हमने कोई ऐसे पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम, और इसको इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, एक साइड ले जाकर इसको रिलीज कर दिया। अब इसकी मोशन क्या होगी, इधर से इधर गया ये, फिर ये मेन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ इधर आएगा और फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन होती है इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। किसी स्विंग के लिए हो सकती है ये, जैसे झूला झूलते हैं, या फिर कोई भी पार्टिकल मेन पोजीशन के इधर उधर मूव करेगा तो उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बच्चों हम ग्राफ बनाकर और देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। कि ये पार्टिकल है, सपोज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया गया और इस साइड ले गए और फिर उसको छोड़ दिया तो वो इस तरीके से ऐसे ऑसिलेट करता जा रहा है ये मेन पोजीशन पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, मीन्स डिस्प्लेसमेंट उसका इस जगह 0 है। हम मान लेते हैं कि ये साइड हम पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की, और ये साइड हम ले रहे हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। मीन्स पार्टिकल जब इधर जाएगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इधर जाएगा तो x की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। मीन्स ये हम पोजीशन देख रहे हैं इसकी ना। तो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम इसके लिए। तो हम जब एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पर कि ये x लिया हमने और ये t लिया है, तो पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में जा रहा होगा बच्चों तो क्या होगा, x की वैल्यू नेगेटिव होगी और इधर जाते हुए जो उसकी स्पीड है वो कम होती जाएगी और यहाँ पर जाकर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। हमने इसमें भी देखा कि ऐसे जा रहा है तो वेलोसिटी यहाँ आकर 0 हो जाती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशन में। इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम है लेकिन जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर आकर वो 0 हो गई है। तो इसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं कि इधर से इधर जा रहा है पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव x एक्सिस पर बनाएंगे, तो इस तरह से बनाएंगे। अब ये कर्व क्यों आया है बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ सकती, यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए क्या होगा कि ये कर्व की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर ये कर्व इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है ये। यहाँ इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी हो गई 0 और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का है, वो है पोजीशन इसकी, मतलब यहाँ पर -x और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली आ गई है। अब उसके बाद क्या होगा, ये वापस इधर आना शुरू करेगा और वापस आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और पोजीशन कैसी है, डिक्रीजिंग।
तो अब ये पोजीशन इसकी डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर आकर डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, x की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन v की वैल्यू यहाँ पर कैसी हो गई, मैक्सिमम। तो v की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, x0 ये हमें समझ आ गया। अब ये पार्टिकल मीन पोजीशन में इधर आना शुरू करेगा, है ना, पहले इधर से इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर अब इस साइड जाएगा, दूसरी साइड। अब ये पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो पॉजिटिव साइड मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है लेकिन एक्सेलरेशन भी है, तो ऐसे ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचकर फिर से क्या हुआ, एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी 0 हो गई इसकी, और फिर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ तक आने के लिए ग्राफ हो गया कि अब यहाँ से फिर इधर आया तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आने तक ये x तो 0 हो गया और वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो इस पॉइंट पर फिर से क्या हुआ, वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो गई और x की वैल्यू 0 हो गई। तो बच्चों आपको ये इतना ग्राफ समझ आ गया कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके का ग्राफ क्यों बनता है। ये बच्चों पीरियोडिक मोशन होती है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है कि वैल्यूज़ जो है वो रिपीट होंगी। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर x 0 है, x 0 है, x 0 है, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वैल्यूज़ रिपीट होती रहती हैं, तो ये पीरियोडिक मोशन भी होती है। इस कर्व को बच्चों हम साइन कर्व या साइनसॉइडल कर्व भी बोलते हैं। आप इस नाम से पढ़ेंगे इसको। साइनसॉइडल कर्व जो होता है वो ऐसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए किसी पार्टिकल के लिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या पता करना है कि पोजीशन उसकी जो है, पोजीशन कैसी होगी और वेलोसिटी कैसी होगी और एक्सेलरेशन कैसा होगा। ये तीनों चीज़ के हमको साइन देखने हैं अलग अलग के लिए। अभी पहले हम इस ग्राफ के लिए समझ लेते हैं, फिर हम गिवन क्वेश्चन जो है उससे देखेंगे कि हम अपने आप ही सब अच्छे से बता पाएंगे। अब पोजीशन जैसे हमें इसके लिए देखनी है, तो बच्चों ये बहुत ही क्लियर है कि x नेगेटिव है तो पोजीशन कैसी होगी, नेगेटिव, इस वाले ग्राफ के लिए। ठीक, अब वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी बतानी है तो हमको वेलोसिटी जैसे इस पोर्शन के लिए देखनी है, तो यहाँ वाले पोर्शन के लिए हम वेलोसिटी देखेंगे तो स्लोप से देखेंगे। आप इसमें कहीं भी स्लोप बनाएंगे तो नेगेटिव जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब x ही हमारा नेगेटिव है तो x अपॉन t पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो x अपॉन t क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वेलोसिटी भी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखने के लिए बच्चों SHM में हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत अच्छे से आप एक्सेलरेशन के साइन बता पाएंगे। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन और एक्सेलरेशन के बीच में बच्चों यहाँ पर माइनस साइन है, मतलब जो साइन पोजीशन का होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा एक्सेलरेशन का साइन। तो बच्चों अगर x नेगेटिव तो a पॉजिटिव, x पॉजिटिव तो a नेगेटिव। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे लिए साइन देखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जब भी पोजीशन नेगेटिव होगी एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। बच्चों इस एक्सेलरेशन को हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। अगर हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे तो भी समझ सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो यहाँ से यहाँ बढ़ने के लिए कैसा हो रहा है, ये स्लोप डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है? अगर इस पॉइंट पे आपको स्लोप देखना है तो ये, ठीक है, ये स्लोप आया। इस पॉइंट पे आपको स्लोप देखना है तो ऐसे हो जाएगा थोड़ा, तो ये डिक्रीज हो गया। यहाँ पर देखना है तो ये हो गया बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तभी तो वेलोसिटी 0 आ गई। तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, ये हमें समझ में आ रहा है, मीन्स रिटार्डेशन है इस पोर्शन में। अब ये रिटार्डेशन है किसके लिए, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर रिटार्डेशन है तो बच्चों उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर इस तरह से वेलोसिटी यहाँ वाले ग्राफ के लिए देखें कि ये वेलोसिटी यहाँ पर भी डिक्रीजिंग वेलोसिटी है ना, ये देख रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे 0 जाती है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। और डिक्रीजिंग वेलोसिटी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव। तो इस पोर्शन में एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव।
लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में जब रिटार्डेशन लिया जाएगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर ये हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और ये सारे पॉइंट्स पहले से लिख के रखे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर खुद से इनको वेरीफाई करेंगे। जैसे एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, ये t है, 0.3 सेकेंड कहाँ आएगा, ये 1 है, यहाँ पर आ गया ये 0.5, तो इधर कहीं पर आ जाएगा ये 0.3 सेकेंड। यहाँ पर आपको पोजीशन देखनी है, तो ऐसे हम एक इधर परपेंडिकुलर इधर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो x की वैल्यू ये है ना, x यहाँ पर, तो ये x की वैल्यू कैसी होगी, ये नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए पोजीशन कैसी आ गई, नेगेटिव। अब बात आती है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हम कैसे देखते हैं, स्लोप से। x अपॉन t हमको करना है, तो x अपॉन t। अब x नेगेटिव है, t पॉजिटिव है, तो स्लोप कैसा आया इसका, नेगेटिव, इसलिए वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, ये नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है इसलिए। एक्सेलरेशन हमने देखा कि x के जस्ट अपोजिट होना है, तो x के अपोजिट कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ये ऑपोजिट टू x लेना है हमको, कि जो भी इसकी पोजीशन आएगी, x का जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन a का होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमें देखना है t इज इक्वल टू 1.2 पर, तो 1.2 सपोज यहाँ कहीं पर आ रहा है, ये है 1.2 सेकेंड, प्लस में है इसलिए हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम स्लोप देखें, तो स्लोप कैसे देखेंगे, ये ऐसे हम ये ड्रॉ कर देंगे इधर परपेंडिकुलर और एक यहाँ पर इधर इससे मिला देंगे। अब x की वैल्यू हम देख रहे हैं कैसी है, पॉजिटिव, तो इसके लिए x पॉजिटिव है, मीन्स पोजीशन कैसी आ गई इसमें, पॉजिटिव। वेलोसिटी देखनी है आपको, तो वेलोसिटी हम फिर ऐसे स्लोप से देखेंगे, x भी पॉजिटिव t भी पॉजिटिव, तो x अपॉन t पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स स्लोप जो है इसका ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। एक्सेलरेशन पोजीशन का अपोजिट, पोजीशन कैसी है इसकी, प्लस, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, माइनस, ठीक। तो ये भी ऑपोजिट टू x लेंगे हम, तो ये भी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब हमको t इज इक्वल टू -1.2 सेकेंड पर देखना है, तो -1.2 किधर, इधर कहीं पर आ जाएगा ये -1.2 सेकेंड। ऐसे ही हम यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर लेंगे और ये एक परपेंडिकुलर लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पर तो हमारे पास x भी नेगेटिव है और t भी नेगेटिव है ना, x ये इधर, ये x भी नेगेटिव है और t की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो x नेगेटिव मीन्स पोजीशन कैसी हो गई, नेगेटिव। अब बात आती है स्लोप की, स्लोप लेंगे इस तरीके से, तो स्लोप में क्या करते हैं हम, x अपॉन टी, x भी नेगेटिव t भी नेगेटिव, तो x अपॉन टी कैसा आ जाना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव, इसलिए वेलोसिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जब हम पोजीशन का अपोजिट साइन लेंगे तो ऑपोजिट टू x ये कैसा रहेगा, प्लस। और इसके लिए हमने फॉर्मूला एक कौन सा और यूज़ किया है, a इज इक्वल टू -ω² x, ये हम ले रहे हैं किसके लिए, इसको हम स्टार पॉइंट में ऐसे लिख देते हैं अलग से कि फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का यूज़ करके भी देख सकते हैं कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव। तो हमारे लिए बहुत इजी है x को पहचानना, x तो जस्ट हम ये देखेंगे पॉजिटिव एक्सेस पर है या नेगेटिव एक्सेस पर है, और x जैसा भी आएगा उसका जस्ट हम अपोजिट साइन वाला एक्सेलरेशन ले लेंगे, तो ये दो हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो गए। और बात रही अब स्लोप की, तो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव ये हम देख लेंगे x अपॉन टी से। अगर x हमारा ऐसे कि x हमारा नेगेटिव है t पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। x और t दोनों पॉजिटिव हैं तो स्लोप पॉजिटिव, x और t दोनों नेगेटिव हैं तो भी स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इस तरह से समझ में आ गया होगा कि अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप विदाउट एनी कन्फ्यूज़न सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।